शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए थे। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 9 साल में भारत के किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज। डी चौक समेत कई मकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, कारकुनों को पुलिस पर पथराव, कारकुनान की आगे बढ़ने और रुकावटें हटाने की कोशिश। बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतादिद खवातीन कारकुन गिरफ्तार। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के काफिले की मोटरवे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद आने की कोशिश। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल, कहते हैं गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। रेड जोन सील, शहर इक़्तिदार मुकम्मल बंद, सड़कें सुनसान, कंटेनर्स का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मेट्रो बस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी, वफाकी पुलिस भी अलर्ट। रावलपिंडी भी मुकम्मल सील कर दिया गया। फैजाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। डी चौक से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। IG और DIG ऑपरेशन का डी चौक पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, अहलकारों को हिदायत जारी की। बड़ी मजबूती से, और हमारा बड़ा क्लियर स्लोगन है कि जो शरंगेज़ी करते हैं, जो इस नीयत से आएंगे कि उन्होंने यहाँ के शहरियों के लिए एक अजियत क्रिएट करनी है और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके लिए स्लोगन बड़ा। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, अली अमीन गंडापुर ने प्लान तब्दील कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क़यादत से भी मशवरा मांग लिया। अली अमीन गंडापुर रात के वक्त इस्लामाबाद आने के हक में नहीं है। फौज तैनाती के बाद कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इस हवाले से हिकमत अमली बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़िज़ाई दौरा, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को शर पसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों की जान व अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। एहतजाज कर लें, उनका सूबा है, वहाँ पे जितने मर्जी एहतजाज कर लें। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, पुरअमन और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो हमारे तो ये मफाद भी नहीं है कि हम मुसल्लह लोगों को अपने साथ रखें। मैंने एक बयान दिया था जो आज सारे मीडिया में चला है कि नून लीग ने अपने गुलू भट्टों को तैयार किया हुआ है, उनको असला भी दिया हुआ है, और एक गुलू भट्ट की वीडियो जो है आज सारे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTI के काफिले में कारकुनों की जानिब से असलहा रखने और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की तरदीद कर दी। GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग के गुल्लू भट्ट हमारे काफिले में शामिल हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर हुकूमत जंग करना चाहती है तो फिर जंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें। हुकूमती ज़राए ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार से मुतालिक कानूनी जायज़ा लिया गया। सदर जरदारी ने फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। किस लिए आ रहे थे? CPEC करने के लिए। 20, 25, 30 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सके। किसने रोका? उसी ने रोका जो आज
मलेशिया के सदर जब मौजूद थे, मलेशिया की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिसने तब कंटेनर लगवाए वही अब कंटेनर लगा। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। एक टोला फिर आग लगाने पर उतर आया। जो लोग 2014 में चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर धरना दे रहे थे, वही आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल फिर सामने आ गए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई पर तनकीद, कहा माजी में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब हमारी लीडरशिप जेल में थी तो हमने मुल्क की खातिर हाथ मिलाने का कहा, मगर उन्होंने वही कंटेनर वाली जबान इस्तेमाल की। यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, गिरा दो की बात की जा रही।